हम वार्तिक पढ़ रहे थे। पर्वतस्ततर कंबल वसनार्दसानामृणे ऋणारणम। ऋण से अपने नाय, ऋण से अपने नाय यदन्यत क्रियते तद ऋणारणम। एक ऋण को चुकाने के लिए लिया गया दूसरा ऋण ऋणारणम। ऋण जमा ऋणम इत्यवस्थायाम आद्गुणः इति सूत्रेण अत्र गुणे प्राप्ते तम प्रबाध्य उरणरप्रः इति सूत्र सहायतया प्रवतस्ततर कंबल वसनार्दसानामृणे इति वार्तिकेन अत्र अकार ऋकार्यो स्थाने आर वृद्धौ सम्मेलने ऋणारणम इति रूपम सिद्धम। आगे एक सूत्र आ रहा है, उपसर्गा क्रिया योगे। उपसर्गा क्रिया योगे उपसर्गा क्रिया योगे जो सूत्र है, यह सूत्र उपसर्गा क्रिया योगे प्रादहे क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा स्युः। प्र प्रा अप सम अनु अव निश निर दुस दुर वि आंग नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एतेन प्रहरया। एते प्रादयः प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादयः। ये कुल 22 उपसर्ग हैं। इनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। प्रादेय क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञास्यु। प्र आदि को क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है, इनको उपसर्ग कहते हैं। प्रादेय क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञास्यु। उपसर्गा क्रिया योगे सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 59वां सूत्र है। ये विद्यार्थियों, आपको सलाह दी जाती है कि आप ये जो 22 उपसर्ग हैं उन्हें कंठस्थ कर लें, लिखने का अभ्यास भी करें। प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दूर वि आंग नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादयः। आगे सूत्र है भुआदियो धातवः। भुआदियो धातवः क्रियावाचिनो भवादियो धातु संज्ञास्यु। धातु संज्ञा विधायक सूत्र। क्रियावाची भू आदि को धातु संज्ञा होती है। पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का पहला सूत्र भू आदियो धात्व क्रियावाचिनो भवादियो धातु संज्ञास्यु। क्रियावाची भू आदि को धातु संज्ञा होती है। उपसर्गादृति धातु, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उपसर्गादृति धातु अवर्णांताद उपसर्गात दिकारादौ धातु परे वृद्धि रेकादेश स्यात्। अवर्णांतात् उपसर्गात् ऋकारादौ धातु परे वृद्धि रेकादेश स्यात्। प्रारच्छति
उपसर्गादृति धातु। अवर्णांत उपसर्ग से परे ऋकार आदि धातु के रहने पर वृद्धि एकादेश होता है। अवर्णांत उपसर्ग से परे, यहां प्रारच्छति में अवर्णांत उपसर्ग से परे ऋकार आदि धातु है, तो अवर्णांत उपसर्ग से परे ऋकार आदि धातु परे रहने पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। प्रजमारिच्छति, इस दशा में उपसर्गा क्रिया योगे सूत्र द्वारा प्र को उपसर्ग संज्ञा होने पर आद्गुण द्वारा प्राप्त गुण को बाध करके उपसर्गादृति धातु सूत्र द्वारा ऋकार आदि धातु के रूप रिच्छति से परे रहने पर अकार और ऋकार के स्थान पर उरणरप्रय सूत्र की सहायता से आर वृद्धि करने पर प्रारच्छति बनता है। यहाँ जो हमने 22 उपसर्ग बताए थे उसमें प्र प्रा अपसम अनु अवनिश निर दुष्दुर वि आंग नि अधि सूत अभिप्रति परि उप, ये प्रादिगण में पढ़े गए हैं। क्रिया के साथ जब इनका संबंध होता है तब इन्हें उपसर्ग कहेंगे। इसके बाद सूत्र भवादियो धातु क्रियावाची भू आदि की धातु संज्ञा करता है। ये देखो, उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है, उपसर्गा क्रिया योगे धातु संज्ञा विधायक सूत्र है भू आदियो धातु, और उपसर्गादृति धातु सूत्र ये कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग से परे ऋकार आदि धातु के रहने पर वृद्धि एकादेश होता है। जबकि प्रजमारिच्छति में यहाँ आद्गुण से गुण भी प्राप्त है, परंतु उसको यह सूत्र बाध कर देगा। तो प्रारच्छति की जब सिद्धि आप करेंगे, प्रजमारिच्छति इत्यवस्थायाम उपसर्गा क्रिया योगे इति सूत्रेण प्र इत्यस्य उपसर्ग संज्ञायाम भुआदियो धात्वा इति सूत्रेण रिच्छति इत्यस्य धातु संज्ञायाम आद्गुण इति सूत्रेण, देखो यहाँ उपसर्ग संज्ञा भी होगी क्योंकि प्र यहाँ आ रहा है और रिच्छति धातु है तो यहाँ धातु संज्ञा भी होगी। हाँ, पुनः देखिए, रिच्छति इति पदस्य धातु संज्ञायाम आद्गुण इति सूत्रेण अत्र गुणे प्राप्ते तम प्रबाध्य उपसर्गादृति धातु इति सूत्रेण पूर्व उरणरप्रय इति सूत्र सहायतया उपसर्गादृति धातु इति सूत्रेण पूर्व पर्यो स्थाने अकार ऋकार्यो स्थाने आर वृद्धौ संयोगे प्रारच्छति इति रूपम सिद्धम। प्रजमा आर जमा क्षति संयोगे प्रारच्छति इति रूपम सिद्धम। आगे सूत्र आ रहा है पररूप विधायक सूत्र। एंगी पररूपम, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एंगी पररूपम पाणिनि के अष्टाध्यायी के छठे अध्याय के पहले पाद का 94वां सूत्र। एंगी पररूपम आदुपसर्गात एंगादौ धातु परे पररूप में एकादेशः स्यात् प्रेजते उपोसति। आदुपसर्गात एंगादौ धातु परे पररूप में एकादेशः स्यात् प्रेजते उपोसति। अवर्णांत उपसर्ग से परे एंगादि धातु के रहने पर पररूप एकादेश होता है। विद्यार्थियों, यहाँ पररूप प्रारंभ हो रहा है। पररूप को आप अच्छे से समझिए। प्रेजते में प्रजमा एजते, उपोस्ति में उपजमा ओसति। अवर्णांत उपसर्ग से परे एंगादि धातु के परे रहने पर पररूप एकादेश होता है।
इसको हम अगली कक्षा में एक बार पुनः पढ़ेंगे।